Hello everyone, good evening and nice to see you all here. Hello Royal, hello Himanshi, hello Varsha. Nice to see you here, good evening and guys welcome to the class and today हम लोग NCERT Exemplars करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसका हमने अभी रिसेंटली NCERT डिकोड किया था. सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स बचे हुए हैं वो भी आपको रिकॉर्डेड सेशन से प्रीमियर होने वाला है अभी 16th नवंबर को. सो इफ यू हैव टाइम यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. Right, so welcome to the class, welcome to NEET Voyage channel guys, a platform of Uncademy. And guys, before I start, let me give you a very interesting news. Already आपको मिल चुका होगा, मैंने आपको बोला था कि there is a surprise for you all on Thursday 12th November, this is today 8:15 PM. And I told you कि एक और एजुकेटर आने वाली है NEET Voyage channel की आप सबके साथ. यहाँ पे हम दोनों कुछ conversation करेंगे which is going to be quite interesting and yes educational सबके लिए. So yes, there is going to be a chit chat with your favorite Botany ma'am, right? Botany ma'am जो आपकी physics educator है NEET Voyage channel में, उनके साथ both of us, in fact me and Botany ma'am, we are going to converse here. We are going to come live and talk with you all, and we are going to discuss about a very important point, a very important issue that most of us face in our daily life, right? And yes, I'm talking about menstruation here. And yes, or not only females, even the males are obviously more than welcome to join because you all are future doctors, you all going to become a doctor, and yes, you should know about all these things, you should know about the symptoms and certain scientific theories about it. So आज रात को आप join कर सकते हो 8:15 को. एंड गाइज मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्लस कोर्स भी चल रही है विच इज़ अ बंडल कोर्स जो पूरे नीट वॉयाज चैनल के सारे एजुकेटर्स ने लॉन्च किया हुआ है. सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे पढ़ाई होती है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कराए जाएंगे बिफोर योर नीट 2021. फिजियोलॉजी की जो क्लासेस है वो 6 PM से होती है बच्चों. ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने शुरू किया हुआ है, सारे 8 चैप्टर्स आई एम गोना फिनिश. सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के 8 चैप्टर मैं फिनिश करने वाली हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी. सो जितने भी मोर वेटेज वाले आपके चैप्टर्स है वो मैं यहाँ पे प्लस में कराने वाली हूँ. सो यू कैन जॉइन दैट गाइस. मेरी सेशंस यूजुअली 6 PM से होती है. एंड गाइस यस, आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई एम मोर देन 5 years of teaching experience. And let's start with our session. And before I do so, let me tell you that I'm also taking special classes जो कि absolutely free of cost है ना. ये एकदम फ्री क्लासेस है बच्चों, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. जहाँ पे लाइव क्लास ही होती है जैसे YouTube में है बट विद अ बेटर वे ऑफ इंटरेक्शन विद द एजुकेटर. आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो. देयर आर मोर देन 60+ एजुकेटर्स हियर ऑन प्लस और ऑब्वियसली स्पेशल क्लासेस में उससे भी ज़्यादा. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन लाइव कोर्स जो कि आज ही हमने किया था एट अराउंड 4 PM. यू हैड अ मॉक टेस्ट ऑन एंडोक्राइनोलॉजी, राइट? 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चे. एंड येस, आई कैन नॉट सी योर लाइव चैट हियर. हम नाउ आई कैन सी गाइज और लाइव टॉक करिंग सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं. नाउ गाइज फॉर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये ऐप. प्लस में क्लिक करना है, नीट यूजी पे क्लिक करना है, एंड देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 6 months, 1 year या 2 years. आप 10% डिस्काउंट भी ले लीजिए एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई अ कोड एंड दैट इज नथिंग बट SWAGATA स्वागता टू गेट योर 10% डिस्काउंट. You can also go for iconic subscription जहाँ पे आपको प्लस की सारी सुविधाएं तो मिलती है, उसके साथ साथ पर्सनल कोचिंग भी आपको मिल सकता है फ्रॉम मल्टीपल एजुकेटर्स. आप किसी भी एजुकेटर्स को चूज कर सकते हो और मल्टीपल एजुकेटर्स को भी आप चूज कर सकते हो टू गिव यू अ पर्सनल कोचिंग, राइट? इन अ मोर डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाता है वहाँ पे. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ नीट वॉयाज चैनल टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट गाइज, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन सेशन यहाँ पे NCERT Exemplars, क्योंकि ये चैप्टर जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने रिसेंटली फिनिश किया था. So I think you all are ready for that. You all know the rules. You can answer in the chat box and I'm going to take your name if you have given the right answer. So first question screen पे आ चुका है guys. The first question is chemicals which are released at the synaptic junction. साइनैप्टिक जंक्शंस में जो आपके एंजाइम्स यूजुअली रिलीज होते हैं व्हाट डू यू कॉल, सॉरी जो केमिकल्स रिलीज होते हैं व्हाट डू यू कॉल देम एज. ये आपकी प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है बच्चों, ये आपकी पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है. एंड यस, द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन हैज मेनी वेसिकल्स और उसके अंदर वो स्टोर करके रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, दोज आर द केमिकल्स.
और वो यहाँ से रिलीज होते हैं आफ्टर एक्सोसाइटोसिस एंड फ्यूजन ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमिटर्स एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. Okay, Shibani, hello Shibani, nice to see you. Varsha has answered correctly. Shibani answered correctly. Then Suman answered correctly. Ajay Diol answered correctly. Himanshi answered correctly. Pavitra ने भी सही जवाब दिया. Wonderful, wonderful. एक और बात मैं बता देना चाहूंगी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ आपके केमिकल साइनेप्स में ही रिलीज होते हैं. अगर आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करते हो, मैंने पढ़ाया था, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है ना. उनकी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसकी डिस्टेंस भी बहुत कम है. Correct. So all of you have answered correctly. Moving on to the next question here. Second question. Potential difference across resting membrane is negatively charged. Correct. Potential difference across the resting membrane is negatively charged if you are talking about axolemma here. Right. This is due to ये जो inner side है exoplasm है वो negatively charged क्यों होता है? Right. Resting membrane due to what distribution of which ions? किस आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से? हमें पता है कि यहाँ पे एक आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक की कम है. उल्टा इस केस में है. सो दैट इज ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ Na+ आउटसाइड एंड K+ लेस आउटसाइड. मोर अमाउंट ऑफ K+ इनसाइड एंड लेस अमाउंट ऑफ Na+ इनसाइड. सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ए बिल्कुल सही जवाब है. Let's see here. पवित्र ने सही जवाब दिया है. जीन ने सही जवाब दिया है. वर्षा has answered correctly. हिमांशी answered correctly. अजय and सुमन has also answered correctly. Wonderful. बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सब लोगों ने. Moving on to the next question. Third question. अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये जो Na+ K+ का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसने करके रखा है ये डिस्ट्रीब्यूशन? किसने डिसाइड किया है कि बाहर Na+ ज्यादा होना चाहिए, अंदर कम है? Na+ K+ pump. हमने पढ़ा था, right? We talked about that in our theory classes. Now guys, we have moved on to the third question. जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए चैट बॉक्स में. Resting membrane potential is maintained by RMP जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आंसर दे दिया था, तो आई होप मुझे 100% आंसर यहाँ पे मिलेगा. जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए गाइस. आपको क्या लगता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि -70 MV है कौन मेंटेन करके रखता है? आउटसाइड शुड बी मोर पॉजिटिव, इनर साइड शुड बी मोर नेगेटिव. कौन मेंटेन करता है? वेरी नाइस. यस, आयन पंप्स. आयन पंप्स आर नथिंग बट दे आर टॉकिंग अबाउट योर सोडियम पोटेशियम पंप, है ना. और कुछ लीकी चैनल्स भी. देयर आर सर्टेन लीकी चैनल्स विच आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द सेम. मैंने आपको बताया था लीकी चैनल्स आपके K+ और Na+ आयंस के लीकी चैनल्स होते हैं, बट द एक्सोलेमा इज मोर परमिएबल टू K+. लेट्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है. हेलो गरिमा, गुड इवनिंग. गरिमा राणा आंसर्ड करेक्टली. हिमांशी आंसर्ड करेक्टली. चिनेश आंसर्ड करेक्टली. ज्योति आंसर्ड करेक्टली. सॉरी हिमांशी, सॉरी. जीन आंसर्ड करेक्टली. सुमन ने भी सही जवाब दिया है. वर्षा ने भी सही जवाब दिया है. अजय एज वेल. वंडरफुल, प्लेइंग सो वेल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं आप अगर आपको आंसर पता है तो. क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? Visceral organ, that is nothing but your stomach, your esophagus, your small intestine, है ना, और heart, और obviously सारे visceral organs जो present है, liver and all, इनको कौन कंट्रोल करता है? बिकॉज दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ईदर स्मूथ मसल प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गन में कार्डियक मसल है, कुछ ऑर्गन मीन्स मैं यहाँ पे ऑब्वियसली हार्ट की बात कर रही हूँ. तो स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी है, तो जो भी इसको कंट्रोल करेगा दैट शुड बी एन इनवॉलेंटरी ओनली, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम. So involuntary nervous system is nothing but your autonomic nervous system. Autonomic nervous system are of two types, sympathetic and parasympathetic. So yes, this is going to be the right answer. Somatic neural system आपके skeletal muscle को innervate करता है क्योंकि वो voluntary है. I think most of you have answered correctly. वर्षा, जीन, अजय, गरिमा, no problem. गरिमा बेटा आपका गलत हो गया, but it's okay, आप लेट हो गए, no worries. हमने सिर्फ 4 ही questions किए हैं अभी तक. ठीक है, so yes, B is the right answer. Himanshi and Chinesh has also answered correctly. Yes, Varsha, you're absolutely right. Sympathetic and parasympathetic neural system are part of your autonomic nervous system, जो कि involuntary function show करता है.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन नी जर्क रिफ्लेक्स। इसमें से कौन सा नी जर्क रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स इज नथिंग बट इज अ टाइप ऑफ मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। ये एक मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स है। मोनोसाइनैप्टिक का मतलब क्या होता है, जब एक ही साइनैप्स प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन है ना, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे आया आपके सीएनएस में, दिस इज नथिंग बट योर सीएनएस हियर, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, ये एक्सॉन है। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ साइनैप्स विद अनदर न्यूरॉन हियर, है ना। सपोज यहाँ पे दैट इज नथिंग बट इंटर न्यूरॉन, सपोज ये है इंटर न्यूरॉन और ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन। लेट्स इमेजिन ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को, करेक्ट। अब यहाँ से एक और जो आपका न्यूरॉन है दैट इज मोटर न्यूरॉन, वो लेके जाएगा इनटू द टारगेट ऑर्गन। सो सपोज ये है मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे आपको कितने साइनैप्स दिख रहे हैं, हाउ मेनी साइनैप्स डू यू सी हियर, यू सी वन साइनैप्स, यू सी अनदर साइनैप्स। तो ये मोनोसाइनेप्टिक हुआ नहीं हुआ। तो आपके जो नी जर्क रिफ्लेक्स है, मैंने आपको बताया था पैटेला में अगर मारा हथौड़ा तो आप इस तरह से जर्क करते हो अपने नी को, फुटबॉल किक, फिर बैक जाते हो। तो ये फुटबॉल किक जो है इट्स अ टाइप ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, और ये नी जर्क रिफ्लेक्स है जिसमें इंटर न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं। सो व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ दिस नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स आर एब्सेंट। तब कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा साइनैप्स, है ना। सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्टली मोटर के साथ साइनैप्स क्रिएट कर रहा है। सो इंटर न्यूरॉन्स आर एब्सेंट, correct, interneurons are absent here. So this is going to be the right answer. D is the right answer. Many of you have answered correctly. आपने D I think नहीं, yes, जीन शर्मा ने सही जवाब, नहीं जीन ने भी ब्रेन ही बोला है, नहीं गलत दिया है, सब ने गलत दिया है, सुमन ने सही जवाब दिया है, एब्सोल्युटली राइट। यस, D is going to be the right answer. इंटरन्यूरॉन्स आपके नी जर्क रिफ्लेक्स में नहीं होता है, करेक्ट। सो यस डी, जो हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया। बहुत लोगों ने ब्रेन बोला है, आई थिंक यू आर ऑल्सो राइट, ब्रेन भी यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से वो रिफ्लेक्स जाता है। यू आर ट्रू, यस दैट इज करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, वी कैन, यहाँ पे बोथ आंसर आई थिंक शुड बी राइट, बट ये सेम क्वेश्चन आपके यू नो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया, ऑब्वियसली एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। सो ब्रेन एंड इंटरन्यूरॉन दोनों दिया हुआ है। आई नो, वी ऑल नो दैट नी जर्क रिफ्लेक्स में आपका इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। अगर इंटरन्यूरॉन हुआ तो इट वोंट बी अ मोनोसाइनैप्टिक, इट वुड बी अ पॉलीसाइनैप्टिक वन, करेक्ट। सो यस, द राइट आंसर वुड बी इंटरन्यूरॉन्स, वो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी गो। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में है, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन से कौन एसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग इमोशन मीन्स आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, फियर, सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है। देन ऑब्वियसली सेक्सुअल ड्राइव, है ना, सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल ड्राइव या एक्साइटमेंट, ये सारे आपके कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। सो विच ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी ऑल नो इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला, हिपोकैम्पस, बेसल न्यूक्लियाई आता है, और ये सारे आपके क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट एज एन इमोशनल ब्रेन। यस, सी इज द राइट आंसर। वर्षा, गरिमा, अजय, पवित्रा, सुमन, चिनेश, हिमांशी, जीन हैज आंसर्ड करेक्टली। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। यू हैव टू मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? यू ऑल नो रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन नथिंग बट रॉड सेल्स। ये आपके रॉड सेल्स में रोडोप्सिन प्रोटीन होता है विच इज मेड अप ऑफ रेटिनाल एंड ऑप्सिन प्रोटीन, राइट, रेटिनाल एंड ऑप्सिन प्रोटीन। सो रेटिनाल जो प्रोटीन है बच्चों, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट एल्डेहाइड ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल कौन से विटामिन का नाम है? विटामिन ए का नाम है। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तभी वी ऑल नो रॉड सेल इज फॉर नॉक्टर्नल विजन। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन। अगर ये पिगमेंट बनी ही नहीं तो नाइट विजन नहीं होगी रॉड सेल में, करेक्ट। सो यस, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर गाइज।
हिमांशी, चिनेश, वर्षा, जीन, पवित्रा और अजय, ग्लोरियस, एल्बर्ट और सुगंधा ने सही जवाब दिया है। वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Human eyeball consists of 3 layers and it encloses what? 3 लेयर होता है ह्यूमन आईबॉल में और ये एनक्लोज करता है किसको? What is going to be the right answer? These 3 eyeballs they usually, सबसे पहले क्या होता है? Obviously you have a sclera. यहाँ पे आपको sclera, this is the optic nerve here. यहाँ पे sclera दिखेगा आपको, sclera cornea. Then you have choroid, then you have retina. है ना? इन तीनों ने, ये 3 जो लेयर है किसको किसको कवर किया हुआ है? विट्रस ह्यूमर को, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है ना? समवेयर हियर इज द लेंस। इन तीनों को ही किया हुआ है कवर। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर को इनक्लोज किया हुआ है तीनों लेयर ने। बी इज द राइट आंसर। आई थिंक अजय का सिर्फ हिमांशी ने सही जवाब दिया है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बच्चों, ये कॉर्निया भी लेयर ही है ना, आइरिस भी तो लेयर है। डू यू अंडरस्टैंड? ऑप्टिक नर्व तो पीछे, ये दिस इज द ऑप्टिक नर्व हियर, दैट इज द ऑप्टिक नर्व हियर। हाउ कम दीज 3 लेयर्स आर इनक्लोजिंग इट? नो, ऑप्टिक नर्व बना किससे हुआ है? रेटिना, जो लीव, रेटिना का एक लेयर है ऑप्टिक नर्व जो सब लीव कर रहा है, वहां से बाहर निकल रहा है ऑप्टिक नर्व। बी इज द राइट आंसर। गरिमा आंसर्ड करेक्टली। सुगंधा, वर्षा, चिनेश ने भी सही जवाब दिया है। यस, बी एब्सोल्युटली राइट। एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर को एनक्लोज किया हुआ है ये 3 लेयर ने। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम लोग 9th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कनाल इज। ईयर कनाल में जो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? सपोज दिस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल ईयर, है ना? ये एक्सटर्नल ईयर पिना है एंड देन यू हैव नथिंग बट द ऑडिटरी कनाल। यहाँ पे ऑडिटरी कनाल में प्रेजेंट है कुछ छोटे छोटे से ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड इट प्रोड्यूसेस सेरुमिन। सो द नेम ऑफ दिस ग्लैंड इज नथिंग बट सेरुमिनस ग्लैंड। इसका नाम क्या है? सेरुमिनस ग्लैंड है। यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिमांशी ने, एल्बर्ट ने, गरिमा ने, वर्षा ने सही जवाब दिया है। वंडरफुल। And Sugandha has also answered correctly. Moving on to the next question, 10th question पे हम पहुंच चुके हैं। The part of internal ear responsible for hearing is, जो internal ear hearing के लिए responsible है, help कर रहा है सुनने के लिए, auditory mechanism show कर रहा है। What is that? You all know internal ear जो है वो divide होता है into 2 different parts, ठीक है? एक तो auditory में help करता है कौन? Cochlea, ठीक है? कॉक्लिया हेल्प करता है ऑडिटरी में एंड द सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट व्हाट? द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किस में हेल्प करता है? इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। राइट। सो यस, ऑडिशन में कौन हेल्प कर रहा है? नथिंग बट योर कॉक्लिया। ए वुड बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया है सुगंधा ने, गरिमा राणा ने, पवित्रा ने सही जवाब दिया है एंड वर्षा आंसर्ड करेक्टली। एल्बर्ट, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है। वंडरफुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा, राइट? सो इंटरनल ईयर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज फॉर्मिंग एन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑल द सेल्स टुगेदर, हेयर सेल्स टुगेदर। And this organ of corti is present in one of the part of internal ear. तो ऑब्वियसली ये दोनों तो माइनस हो गया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक एक्सटर्नल है, मिडिल है। ये दोनों इंटरनल ईयर के प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सो कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो एक्चुअली हियरिंग में हेल्प करते हैं बिकॉज उनके पास हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं और वो हेयर सेल साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्टिम्यूली को कैरी करता है इनटू योर ऑडिटरी नर्व। Yes, D is going to be the right answer. Albert, Sugandha, Himanshi, Varsha, Jean ने सही जवाब दिया है। Okay. Moving on to the next question. Let's move on to 12. Pavitra has also answered correctly. Albert as well. हिमांशी ने भी सही जवाब दिया है। 12th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। While traveling to higher altitude, people can feel
पेन इन द ईयर, डिजीनेस लगता है थोड़ा सा, विच पार्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व। सिमिलर चीज आपको इनफैक्ट लिफ्ट में भी होता होगा, जब आप एलिवेटर से या लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो तब भी आपने देखा होगा थोड़ा सा पेन होता है, बहुत अगर हाइट में बिल्डिंग है तो, राइट। व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा तकलीफ होता है। Why? So because your vestibule जो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, your vestibular part which contains cristae and maculae, है ना, ये हमने डिटेल्स में पढ़ा था इन माई प्लस क्लास में, मैंने ये चीज अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाई थी इस बारे में। सो ये वेस्टिब्यूल्स के जो पार्ट है बॉडी इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। ऑब्वियसली डायनामिक मूवमेंट जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, सो इट इज दैट इज नथिंग बट योर यूस्टेशियन ट्यूब, यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कनाल। ये जो तीन पार्ट आपको दिखे ये वेस्टिब्यूल के पार्ट है। यूस्टेशियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ योर मिडिल ईयर जो फेरिंक्स से कनेक्ट कर रहा है मिडिल ईयर को। करेक्ट, सो यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हिमांशी, सुगंधा, पवित्रा, एल्बर्ट, वर्षा ने सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब एक न्यूरॉन इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो है, तो इनर वाला एरिया नेगेटिव होता है। वी ऑल नो दैट -70 इतना नेगेटिव है वो, और बाहर वाला एरिया पॉजिटिव होता है। सो रेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज व्हाट, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू K+, यस, मोर परमिएबल टू K+ एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na+। ये हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, यू नो, एक्सोन एक्शन पोटेंशियल में। दिस इज करेक्ट। इम्पर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, यस, ये भी सही है। एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तभी ये इसको नेगेटिव करके रखती है, डोमिनेंट करती है। एंड यस, दिस इज मोर परमिएबल टू K+, right, more permeable to K+ and very less permeable to Na+, correct, very less, nearly impermeable to Na+। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को बाहर जाने ही नहीं देती है, कंप्लीटली इम्पर्मेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, तो ये भी सही है। सो बोथ A एंड B आर करेक्ट, ये दोनों ही सही है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। हिमांशी आंसर्ड करेक्टली, वर्षा ने सही जवाब दिया है, जीन ने भी सही जवाब दिया है। यस, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अंदर वाले एक्सोप्लाज्म को नेगेटिव रखने के लिए नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को भी अंदर रोक के रखना जरूरी है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Anyway, moving on to the next question, 14th question. You are new here, Apurva. Welcome to the class. Okay, 14th question. During depolarization of the neuronal membrane, जब न्यूरोनल मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है, राइट, ये सपोज आपका न्यूरोनल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक डीपोलराइजेशन है, राइट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनर साइड इज नेगेटिव, आउटर साइड इज पॉजिटिव। डीपोलराइजेशन में उल्टा हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, बिकॉज Na+ एंटर करने लगेगा सेल में, राइट, Na+ एंटर करने लगेगा सेल में। सो Na+ रैपिडली मूव इनसाइड द सेल ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हमने ये रिसेंटली अभी पढ़ा था। यस गाइस, A इज द राइट आंसर। वर्षा हैज आंसर्ड करेक्टली एंड गरिमा राणा आंसर्ड करेक्टली। वेरी नाइस गाइस, आपने बिल्कुल सही, हिमांशी ने भी सही जवाब दिया। सो यस, A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जो लोग भी यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं या फिर थोड़ा मिस्टेक हो गया, नो वरीज, बट दैट मीन्स ओनली वन थिंग, यू हैवंट अटेंडेड द थ्योरी क्लास। आपने थ्योरी क्लास देखा ही नहीं, तभी आपकी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे। प्लीज एक बार थ्योरी क्लास को भी देख ले, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो। करेक्ट, 15th क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। Which of the following statement is incorrect about cortex of cerebrum? Cerebrum का जो cortex, that is outer part of your cerebrum, जहाँ पे gyrus and आपको sulcus दिखता है, बहुत सारे gyri and sulci दिखते हैं, उसके बारे में कौन सी चीज यहाँ इनकरेक्ट लग रही है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, एब्सोल्युटली। ब्रेन का जो आउटर पार्ट है, ये ब्रेन का जो आउटर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और जो इनर एरिया है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। वी नो दैट। तो आउटर पार्ट को ही हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर, नो, ये हो गया ना गलत, दिस इज द रॉन्ग वन। इट शोज प्रोमिनेंट फोल्ड, बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यू विल सी नथिंग बट प्रोमिनेंट फोल्ड हियर। आई जस्ट शो यू, वेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दिस इज हाउ यू कैन सी, जो ग्रे मैटर है यहाँ पे आपको इस तरह सल्कस एंड गाइरस दिखता है, करेक्ट, सल्कस एंड गाइरस दिखता है।
राइट, ओके, ब्रेन फोल्स ये भी सही है. इट कंटेन्स मोटर एंड सेंसरी एसोसिएशन एरियाज, एब्सोल्युटली राइट. मैंने आपको उस दिन बताया था. ब्रोकास एरिया, वर्निकेस एरिया, gustatory area, vision area, olfactory area, and so on. So yes, B is going to be the incorrect one. Most of you have answered correctly. Himanshi, Jean, Varsha, Albert, Garima, Surendra. Okay, perfect. सुरेंद्र ने कोई आप जवाब दिया नहीं, सुगंधा ने जवाब दिया. Okay, बहुत बढ़िया. So anyway guys, this is about us today's NCERT Exemplar. You know बहुत ही कम MCQs होते हैं NCERT Exemplar से, but don't worry, tomorrow कल रात को 7 बजे 7 PM को we are going to have an your 60 most expected MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं कल रात को, tomorrow. ठीक है, tomorrow night या tomorrow night 7 PM को हम ये डिस्कस करेंगे. कहाँ पे? नीट वॉयाज चैनल में. सो यू कैन कम फॉर दिस 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम विच चैप्टर? द सेम चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी चैप्टर का. लेकिन अभी आप 8:15 को, आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप 8:15 को आ सकते हो टू हैव अ चिट चैट विद मी एंड विभाती मैम लाइव ऑन दिस नीट वॉयाज चैनल. You can come here. We are going to converse and you can join our conversation. You are more than invited to join this. Okay, so I will see you all at around 8:15. आप आ सकते हो, बट जाने से पहले एक बार आपको मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में बता देती हूँ. बच्चों, कल आपका मैराथन सेशन है 12 बजे से. ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इन अ वन गो मैं पढ़ाने वाली हूँ, along with MCQs भी मैं बताऊंगी. So you can come for that guys. ठीक है, स्पेशल क्लास है कल, फ्री क्लास है ये, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट क्लास है. आपको बस ऐप में आना पड़ेगा, अनकैडमी लर्निंग ऐप में, दैट्स ऑल. ठीक है, यू कैन हैव एक्सेस टू दिस क्लास एज वेल. एंड यस गाइज, obviously you know 14th of November is nothing but the most awesome auspicious season of the year. दिवाली है, तो दिवाली के दिन आई होप मैं आपकी 15 मिनट्स ले सकती हूँ, है ना. 15 मिनट्स आई गेस आप फ्री हो सकते हो 3 बजे दोपहर को, 14th November. There is an important video that's gonna come. It's an important one and obviously a kind of थोड़ा मैसेज वाला है, बट येस आई होप यू विल लाइक इट. आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट बिकॉज यू ऑल आर बायोलॉजी स्टूडेंट एंड येस यू डू अंडरस्टैंड दिस. यू ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स. तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर सेशन को देख सकते हो, बस 15 मिनट्स का है. कैसी होती है एनिमल्स की दिवाली, हाउ एग्जैक्टली द एनिमल्स सेलिब्रेट देयर दिवाली और वेदर दे सेलिब्रेट और नॉट, आई हैव डिस्कस देयर. वी ऑल नो मोस्ट ऑफ यू हैव पेट्स एट योर प्लेस, राइट. अगर नहीं भी है तो पड़ोस में या कहीं भी देखा होगा, तो उनके बारे में ये मैंने बात की है. उनको सिर्फ एक दिन में तकलीफ नहीं होती है, उनको एक दिन में सीवियर डैमेज कॉज होता है. आपको ऐसा लगता होगा कि यार एक दिन में सिर्फ डर ही तो जाएंगे. दे आर नॉट, उनको सिर्फ डर नहीं लग रहा है, उनकी सीवियर डैमेज होती है. क्यों होती है वो सारी चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है एंड ऑल्टरनेटिव भी बताया, बिकॉज आई नो वी ऑल वांट टू सेलिब्रेट दिवाली इन अ बेटर वे. Yes, we can do alternative things as well. So I have discussed that in that session. If you want, you can join. You can watch that for 15 minutes. For now, I'll see you all at around 8:15, guys. And let me tell you, my plus course is also going on, which you can join at around 6 PM. Human Physiology chapter चल रहा है. It's a bundle course जहाँ पे physics, botany, chemistry सारा ही पढ़ाया जाएगा. And zoology as well. For zoology, I'm teaching human physiology, and then once all the 8 chapters are done, I'm gonna start with nothing but your biotechnology. So for that, you can take a subscription. आप subscription ले सकते हो Uncademy learning app में plus classes के लिए, और या तो आप special classes free of cost भी देख सकते हो. Plus में subscription लेने के लिए you have to click on plus and then NEET UG, and you can get the subscription of either 6 months, 1 year या 2 year. करेक्ट. सो यस, जो भी आप इसमें से सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो 10% आप बिल्कुल डिस्काउंट भी ले लीजिएगा. फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड हियर एंड दैट इज नथिंग बट SWAGATA स्वागता, एंड यस 10% डिस्काउंट आपको पक्का मिल जाएगा. ठीक है. सो गाइज, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको प्लस की सारी सुविधाएं मिलती है ना, अलॉन्ग विथ पर्सनल कोचिंग. यू कैन ऑल्सो गेट पर्सनल कोचिंग देयर. ठीक है, ईदर फॉर 2 years और फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी आपको मिल जाएंगे गाइज. ठीक है.
एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस देयर. एंड यस, दिस इज योर एंटायर टीम ऑफ नीट वॉयाज चैनल. सबकी क्लासेस प्लस में भी हो रही है, यू कैन ज्वाइन देयर क्लासेस एज वेल. सो आई सी यू ऑल एट अराउंड 8:15 PM, है ना. विभाती मैम एंड मी विल बी कमिंग लाइव हियर टू डू अ कन्वर्सेशन. You are more than welcome to join our conversation. So yes guys, see you all, take care and good night guys. I'll see you again. No good night, I'll see you again at 8:15. Bye guys.